दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। और इस वीडियो में हम कुछ जो जो खबरें या कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है अभी, उसको लेकर बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आईटी सेल के बीच जो है वो घमासान चलता रहता है ना। तो वो हम पहले भी बता चुके हैं कि हो सकता है एक आध साल पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मास्टर ऑफ मास्टर थी। इनको कोई छू नहीं सकता था। मतलब उस तरह के नैरेटिव्स खड़े करना, उस तरह के ऐसे ऐसे जुमले फेंकना सोशल मीडिया पर कि लोगों को अलग से शिक्षा मिल गई है। उससे एक नई जनरेशन तैयार हो गई उन सब जुमलों को लेकर, जो मानती है कि ये सच है। लेकिन एक आध साल में कांग्रेस के आईटी सेल का कुछ बहुत ही बड़ा कायाकल्प हो चुका है और वो जो है वो टक्कर दे रही है। और ऐसे ऐसे मुद्दों पर जो है वो उस तरह के वीडियोस या एंकर विजुअल्स या उस तरह की क्लिप्स बनाती हैं जो बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे लगता है कि आप तक वो भी पहुंचानी चाहिए। तो वो उस पर भी हम बात करेंगे, कुछ दो तीन चीजें हैं। लेकिन शुरुआत हम जो करना चाहते हैं वो एक ऐसी खबर से करना चाहते हैं जिसमें हमने जो है, हमारे रविश भाई हैं, रविश कुमार जी, उनका एक ट्वीट देख लिया। तो ट्वीट जो है हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसी से संबंधित खबरें भी हैं। तो पहले वो आपको ट्वीट में आपको जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये ट्वीट जो है रविश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय का बताकर ठगी करने वाले ही सामने आ रहे थे। इस प्रतियोगिता में गृह मंत्रालय का बताकर ठगने वाले भी आ गए हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए, वरना इन दो महकमों के असली अफसरों को समाज में बहुत दिक्कत होगी। उनके दो परिचय हो जाएंगे, एक जो वो बताएंगे और दूसरा जो लोग खुद से समझेंगे। कुछ प्रश्न है, ठग ने मासूम को ठगा है या ठग ने ठगों को ठगा है? जो लोग ठगे गए हैं वो किस तरह से मासूम थे कि गृह मंत्री के पीएस का नाम सुनते ही ठगे गए? 71 लाख छोटी रकम नहीं है। ये जो ठगे गए हैं, पहले इसी तरह कुछ ले देकर सरकारी प्रोजेक्ट लेते रहे या पहली बार ठगे गए? जो ठगा गया है उसका विवरण भी होना चाहिए। जो ठग रहा है जरूर ऐसे लोगों को ठीक से समझता होगा। इतना तो सोचना चाहिए था कि जब गृह मंत्री चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं तब उनका पर्सनल सेक्रेटरी लखनऊ में क्या करेगा। अखबारों में हर दिन ठगी की खबरें छपती है। इन खबरों की भरमार से लगेगा कि भारत एक ठग प्रधान देश भी है। इन खबरों को पढ़ा कीजिए। कुछ खबरों में एक आदमी को ठग लिया गया होता है तो कईयों में 100 से लेकर हजारों लोगों का समूह ठगा जाता है। रिटायर लोग भी ठगी के समाचार में पीड़ित पात्र होते हैं, जो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में दिन भर नफरती मैसेज ठेल कर खुद को विद्वान बताते रहते हैं। अब आप सब जानते हैं कि हम 4PM गुजरात पर आपको लगातार, हमने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम भी किया था, हमने प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा किया था कि क्या हमने गुजरात में ठग उत्पादन फैक्ट्री लगा ली है, क्या लग गई है कहीं? कहीं पता नहीं कोई ऐसी जेड या एसआईआर में लगी होगी, क्योंकि इतने लोग हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। हमने उस दिन नाम भी गिनवाए थे, 8 नाम गिनवाए थे। जो अंतिम उदाहरण था वो बड़ौदा का था। वो मयंक तिवारी नाम था उसका। उसने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर हूं, मैं रणनीति बनाता हूं। और फिर वो एक दो डॉक्टर के बीच का एक कोई विवाद था, उसने कहा कि 16 करोड़ रुपए मामला है, आप या तो खत्म करो या फिर मुझे जो है अपना अमोघ अस्त्र उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा था उसने। फिर वो पकड़ा गया, वो अलग बात है। अब ये जो मामला है जहां पे ये रविश भाई ने जो ट्वीट किया है, वो लखनऊ में किसी ने ये कह दिया कि मैं गृह मंत्री अमित शाह का पर्सनल सेक्रेटरी हूं और आपको ये सब करवा दूंगा। बात बड़ी सही है। बात इसलिए सही है क्योंकि जो ठग रहा है वो तो पता है कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जो ठगे जा रहे हैं, क्या वो मासूम है? क्या वो भी जो है वो शॉर्टकट को अपनाकर अपने को आपको फायदा पहुंचाने की उस होड़ में नहीं लगे हुए हैं, जिनको शुचिता से कोई मतलब नहीं है,
जिनको कोई सिद्धांतों से, जिनको किसी भी तरह के नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही तो लोग हैं वो जो ठगे जा रहे हैं वो कोई मासूम लोग थोड़ी ना है। तो जैसे को तैसा मिला वाली बात है फिर। तो पूरे देश में ये है कि मतलब कि मोरालिटी जो है ना, नैतिकता, उसका उतना अद्भुत अधपतन होता हुआ हम देख रहे हैं कि पूछे मत। तो ये तो होगा फिर। जहां ये हमारे गुजराती में कहावत है, इसका मैं अगर हिंदी तर्जुमा ठीक से कर पाऊं तो कहावत कुछ इस तरह से है कि जहां लोभी और लालची प्रकार के लालची लोग जहां बड़ी मात्रा में होते हैं, वहां फिर जो धूर्त लोग हैं वो उनका धन खा जाते हैं। तो ये सब धूर्त हैं, और वो सब जो है जो ठगे जा रहे हैं वो लालची लोग हैं। उनको ये न कहीं प्रकार अपना काम करवाना है। कोई आके बोल दे, आई कार्ड पटक दे सामने और ठाठ में बैठ जाए, कहे कि हाँ इसको फोन करो, उसको फोन करो, चलिए किससे बात करवाता हूँ, आपका काम मैं करवा दूंगा, पैसे रखिए। 71 लाख चले गए उन लोगों के। और यहाँ ये हमारे जो ठग सम्राट जितने निकले, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों 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 का चूना जो है पता नहीं कितने लोगों को लगाया हुआ आज तक। तो इसी पर आज जो है हम बात कर रहे हैं। तो एक मैं आपको कांग्रेस का एक आईटी सेल का वो एक वीडियो दिखाता हूँ, उनको क्रेडिट देते हुए। तो वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मयंक तिवारी, किरण पटेल, संजय शेरपुरिया, नवासुदेव निवृत्ति तायडे, संतोष कुमार सेमवाल, पवन पटेल, अभिषेक संतोष सिंह, अजीत कुमार, ये भारत के वो ठग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पूरे देश में लूट मचाई हुई है, वो भी खुलेआम। जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को धत्ता बताते हुए इस देश में एक गैंग सक्रिय हो चुका है जो खुद को पीएमओ अधिकारी यानी खुद को मोदी का खासम खास बताकर आम जनता के साथ फ्रॉड, धोखा और जालसाजी करता है। अब ताजा उदाहरण गुजरात के रहने वाले मयंक तिवारी का है, जिसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर 2 डॉक्टरों के विवाद में 16 करोड़ की वसूली कर दी। जी हाँ, 16 करोड़ की वसूली। और वो यही नहीं रुका, बल्कि खुद को पीएमओ में एडवाइजर होने के बाद कहकर लोगों को धमकाकर या विवादों को निपटाने के लिए पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करता रहा। इससे पहले आपने किरण पटेल का नाम सुना होगा, जो कश्मीर घूमने गया था तो लेटर पैड पर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया, मुफ्त में बीवी के साथ कश्मीर की यात्रा की, बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों से सुरक्षा ली, Z+ की सिक्योरिटी तक ली, सरकारी सुविधाएं ली, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को आंख दिखाकर लगातार फ्रॉड करता रहा। ऐसे दर्जनों नाम हैं जिन्होंने खुद को पीएम मोदी का करीबी बताकर देश को चूना लगाया है और करोड़ों की ठगी की। संजय शेरपुरिया, ये वही ठग है जिसने पीएमओ तक अपनी पहुंच बताकर लोगों को फंसाया। लुटियंस जिले की करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने सिर्फ 40 लाख रुपए में खरीदी। सिर्फ एक घर की बात होती तो समझ में आता, घर के साथ दिल्ली की राइडिंग क्लब यानी घर और उसके साथ दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में एक घुड़सवारी क्लब भी, ये सब सिर्फ 40 लाख रुपए में संजय शेरपुरिया को मिल गए, केवल नरेंद्र मोदी का नाम लेने के बाद। नवासुदेव निवृत्ति तायडे, संतोष कुमार सेमवाल, पवन पटेल, अभिषेक और संतोष सिंह, अजीत कुमार जैसे ना जाने कितने ठग इस देश में घूम रहे हैं, जो खुद को पीएम मोदी का करीबी बताकर करोड़ों की लूट को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल तो बनता है, पीएमओ का नाम लेकर फ्रॉड करने की ताकत इन्हें कौन दे रहा है? किसके सह में ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं? इस फ्रॉड के पैसे में किसकी किसकी हिस्सेदारी है? क्या वाकई पीएमओ इन गुजराती जालसाजों को नहीं जानता, या फिर कोई अंदरूनी कनेक्शन है जो पकड़े जाने के बाद पल्ला झाड़ लिया जा रहा है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी बताएंगे इनकी कमाई में किसका किसका कमीशन तय हो रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं जिस पर बहुत कम बात हुई गुजरात में, हमने 2 एपिसोड किए थे उस पर। एक बहुत बड़े हमारे उत्तर गुजरात के बहुत बड़े पटेल समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो शैक्षणिक कार्यों में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं खोली थी, उनको भी 2022 में टिकट दिलवाने का लालच देकर 3-4 से लेकर 5 करोड़ तक का जो है उगाही या तो ऐंठ लिया गया, उनको चूना लगा दिया गया था। फिर उन्होंने आत्मग्लानि में अपने जीवन को त्याग दिया। वो मामला भी बना हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी एक सुसाइड नोट पूरी लिखी हुई थी। किस तरह से एक टोली आई
और कैसे उनको फांसा और कहा कि हम टिकट दिलवाएंगे तभी आपको मिल पाएगा, आप भले ही इतने सुविख्यात और प्रख्यात और इतने प्रतिष्ठित क्यों ना हो, लेकिन अगर टिकट चाहिए तो रास्ता हमें से जाता है। और दुख की बात यह भी है कि ऐसा पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति जो इतना बड़ा शिक्षा संस्थान चलाता था, समाज में बहुत आगे था, वो भी इस झांसे में आ गया। ये सवाल जो है, ये जो इस क्लिप में आपने देखा जो उठाया गया वो ये है, वो बहुत वाजिब सवाल है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं किरण पटेल, आप सब जानते हैं, हमने बहुत पूरे देश में हमने उस मामले को सबसे पहले उठाया और लगातार उस पर जो हमने बहुत सारे फॉलोअप किए। तब भी हम सवाल पूछते थे कि ये क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहीं कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा? कोई ना वो उतनी कड़ी कार्रवाई हुई, ना उस पर कोई एक लफ्ज, एक शब्द बोला गया, कुछ नहीं। तो बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आपके मन में फिर शंका और सवाल होते हैं कि भाई किसकी हिस्सेदारी है इसमें, ये जो चूना लगाते घूम रहे हैं देश भर में प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर और अब ये गृह मंत्री के कार्यालय के नाम पर, तो ये लोग जो जितना चूना लगा रहे हैं वो पैसा क्या कहीं बट रहा है क्या? अगर नहीं तो फिर इनको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये सवाल मन में बहुत जोर से उठता है। तो हमने कहा इस पर आज बात करनी थी, आपसे बात करनी। आप क्या सोच रहे हैं इस जो हमने जानकारी आप तक पहुंचाई उसको लेकर? आप हमको जो है जरूर से इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और आखिर में एक बात और, एक कार्यक्रम समाप्त करने से पहले कृपया जीवन में किसी प्रकार के लोभ और लालच से अपने नैतिकता का पतन न करें। आपको लगेगा कठिन है पर वो सही है, तो सही राह चुने, शॉर्टकट की ओर न जाएं। चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, जीवन में जो भी करना हो, लेकिन वो जो राह है ना, जो सच की राह है, वो सही राह है, उसी पे चले। ये सब नहीं होगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।